नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू लर्निंग गुड माय डियर फ्रेंड्स। आज हम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का जो प्रोग्राम है मन की बात, उसका 100 एपिसोड लॉन्च किया गया था ऑन संडे। तारीख थी 30 अप्रैल 2023, राइट। और आज की हमारी ये जो डिस्कशन है उसमें हम इस मन की बात प्रोग्राम, सारे प्रोग्राम्स की नहीं लेकिन ये जो 100th प्रोग्राम है उसके बारे में बात करेंगे। और इस 100 प्रोग्राम के एनालिसिस से आपको बाकी के सारे प्रोग्राम्स के बारे में पता चलेगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की जो सोच है उसके बारे में भी पता चलेगा। और आज की हमारी जो ये डिस्कशन है उससे आपको टीम में कैसे काम किया जा सकता है उसके बारे में पता चलेगा। जो उसकी कोर वैल्यूज़ हैं, लीडरशिप की जो एक कोर वैल्यू है उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। मीन्स आज की डिस्कशन से आपको इसकी हिंट्स मिलेगी। और ये सारी चीज़ें हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप भी अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर सकें। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने जितने भी लिसनर्स हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया और कहा कि ये जो प्रोग्राम है ये प्रोग्राम आपका ही प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी का प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम तो सारे लिसनर्स का है, ये प्रोग्राम तो सारे देशवासियों का है। इसी के साथ साथ उन्होंने ये कहा कि ये प्रोग्राम जो है ये एक्सप्रेशन है किस बात का, लोगों की फीलिंग्स का। प्रोग्राम मन की बात जो प्रोग्राम है, इट इज़ नथिंग मोर देन द फीलिंग of the people of India. And this is the most important word here. एक एक शब्द जो हैं बहुत ही बारीकी से सिलेक्ट किए जाते हैं बिकॉज ये प्रोग्राम जो है ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम है। तो इसमें कोई ऐसे वैसे शब्दों का तो इस्तेमाल होता ही नहीं है, ऑफ कोर्स, राइट। और यहाँ पर ये जो शब्द प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि दिस प्रोग्राम इज एन एक्सप्रेशन ऑफ देयर फीलिंग, देयर यानी कि पीपल की फीलिंग है ये प्रोग्राम और कुछ नहीं है। इट इज़ जस्ट द फीलिंग ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। दिस इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग। ये शब्द जैसे ही मैंने पढ़ा मुझे लगा कि मुझे इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में आपके साथ बात करनी ही चाहिए। दोस्तों, हमारा जो दिमाग है, हमारा ह्यूमन ब्रेन जो है, इसके इवोल्यूशन को अगर आप स्टडी करेंगे देन यू विल फाइंड कि सबसे पहले हमारे दिमाग में जो एरिया पैदा हुआ, हमारे ब्रेन का जो एरिया पैदा हुआ या फिर डेवलप हुआ, दैट वाज द लिम्बिक ब्रेन, राइट। रेप्टेलियन ब्रेन भी आता है। रेप्टेलियन ब्रेन के बाद जो पोर्शन क्रिएट हुआ दैट इज लिम्बिक ब्रेन। तो ये रहा रेप्टेलियन ब्रेन और उसके ऊपर का ये वाला जो पूरा पोर्शन है, दिस होल पोर्शन इज नोन एज द लिम्बिक ब्रेन। अब ये लिम्बिक ब्रेन जो है ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जो फीलिंग्स होती है ना, उनका जन्म लॉजिक से नहीं होता है। फीलिंग्स का जन्म जो है वो इस क्षेत्र में होता है, ब्रेन के इस क्षेत्र में होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप यूपीएससी की तैयारी जो है वो क्यों करना चाहते हैं या फिर क्यों कर रहे हैं, तो आप कहेंगे कि मुझे आईएएस बनना है, आपको ये पोस्ट मिलेगी, आपके पास पावर होगा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप लॉजिकल चीज़ें सारी एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन ये जो फीलिंग है, देश की सेवा करने की फीलिंग, लोगों की सेवा करके जो एक खुशी मिलती है उसकी फीलिंग, आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये बहुत ही प्रोफाउंड होती है। अगर आप मुझसे कहें कि मैं ये सारे वीडियोस जो हैं वो क्यों बनाता हूँ, ऑफ कोर्स मुझे अपनी चैनल जो है उसको और ज़्यादा बड़ा करना है। आई वांट टू मेक लिटिल बिट ऑफ मनी आउट ऑफ इट, राइट। फेम मिलेगा, नाम होगा, ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे इसके बाय प्रोडक्ट हैं। ये सारे लॉजिकल रीजंस जो हैं वो मैं आपको दे सकता हूँ। लेकिन ये वीडियोस बनाते वक्त मुझे जो आनंद मिलता है, जो चीज़ें जो मैं सीखता हूँ और उन चीज़ों को जब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, उसका जो मुझे आनंद मिलता है वो मुझे दुनिया की किसी भी मार्केट में नहीं मिलेगा, वो मैं कहीं से खरीद नहीं पाऊँगा। हाँ, ये काम करते करते अगर थोड़े पैसे बन जाए, थोड़ा नाम हो जाए तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन काम जो हम कर रहे हैं वो तो अच्छा काम कर रहे हैं, हम सब अच्छा काम कर रहे हैं। कोई अपने पेरेंट्स की सेवा कर रहा है, राइट। कोई ऐसे प्रोडक्ट्स बना रहा है जिससे लोगों का फ़ायदा हो रहा है, राइट। तो ये सारे काम जो हैं उसमें एक ज़बरदस्त ताकत होती है। ये जो फीलिंग होती है दोस्तों, याद रखिएगा, ये फीलिंग लिम्बिक ब्रेन में पैदा होती है। रही बात लॉजिक की, लॉजिक का भी अपना एक बहुत इंपॉर्टेंस है। ये वाला जो पोर्शन है ब्रेन का, इसको कहते हैं नियोकॉर्टेक्स।
अब लॉजिक जो है वो डायरेक्टली यहाँ से ही पैदा होता है, लेकिन याद रखिएगा सबसे पहली जो चीज़ होती है, जो भी हमारे आमने सामने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, इंटरनल एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें होती है, सबसे पहले इंफॉर्मेशन कहाँ पर पहुँचती है? सबसे पहले फीलिंग वाला जो पोर्शन है, लिम्बिक ब्रेन में सारी चीज़ें जाती है, उसके बाद लॉजिकल ब्रेन उसका कैलकुलेशन करता है। तो बहुत ही नेचुरल चीज़ है ये कि हमारी जो फीलिंग्स हैं वो हमारे बहुत ही कोर रूट में इनबिल्ट हैं। द प्रोग्राम हैज़ बिकम ए स्पिरिचुअल जर्नी फॉर हिम। ऐसा प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने कहा कि ये मेरे लिए एक आध्यात्मिक जर्नी है, एक यात्रा है। और ये क्या चीज़ दिखाती है उनके बारे में कि ये बातें जो वो कर रहे हैं, राइट, शायद मोदी साहब को पता ही होगा, वो बहुत ही नॉलेजेबल व्यक्ति हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन उनकी जो बातें आ रही हैं वो सारी की सारी जो हैं वो उनके लिम्बिक ब्रेन से बातें आ रही हैं। ये जो बातें वो कर रहे हैं, खास करके जो 100th एपिसोड में उन्होंने जो बातचीत की, दे आर कमिंग ऑल फ्रॉम हिज लिम्बिक ब्रेन। दैट मीन्स ये सारी प्योर फीलिंग्स जो हैं वो हमारे साथ वो शेयर कर रहे हैं। द प्रोग्राम हैज़ बिकम ए स्पिरिचुअल जर्नी फॉर हिम, ऐसा उन्होंने कहा। दोस्तों, आप दो प्रकार से लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। एक तो है मैनिपुलेशन और एक है इंस्पिरेशन। मैनिपुलेशन जो होता है उससे भी लोग प्रभावित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई प्रोडक्ट है, कोई सर्विस है, उनको बेचने के लिए जब ऑफर्स दी जाती हैं, राइट, कि 100 रुपए की चीज़ है, आज हम वो आपको 80 रुपीज़ में दे रहे हैं, दिवाली डिस्काउंट, क्रिसमस डिस्काउंट, ईद डिस्काउंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें जो होती हैं उनको एक नया कलर दिया जाता है, बताया जाता है कि इसमें नए फीचर्स ऐड हो गए हैं। ये जनरली सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन की कैटेगरी में आती हैं। इसकी इम्पैक्ट जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जो है वो मैनिपुलेशन से नहीं हो सकती है। इंस्पिरेशन की बात करें, अगर आप एक बार किसी व्यक्ति को या फिर किसी ग्रुप को इंस्पायर करते हैं तो वो आपका साथ जो है वो एक लंबे समय तक देते हैं। और ये प्रोग्राम जो है, इसका 100th एपिसोड इटसेल्फ इंडिकेट्स कि एक लंबे समय से ये प्रोग्राम जो है वो हमें इंस्पायर करता आया है। आपने देखा होगा बहुत सारी टूथपेस्ट की एडवर्टीजमेंट जो होती हैं, उसमें अब सॉल्ट डाल दिया, चारकोल डाल दिया, नमक डाल दिया, सॉल्ट तो मैंने बताया आपको, राइट, नीम डाल दिया। कपड़ों के पाउडर जो आते, कपड़े धोने के पाउडर्स जो होते हैं, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐड की जाती है, ये नया निकाल दिया। ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैनिपुलेशन का पार्ट होती हैं, राइट। लोगों को किसी ना किसी तरीके से मैनिपुलेट करना कि लेट्स उनको मैनिपुलेट करे कि लेट देम बाय दिस प्रोडक्ट। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें इंस्पायर करती हैं और बार बार हम उसी चीज़ों को यूज़ करते हैं। सेम थिंग गोज़ विथ आइडिया, सेम थिंग गोज़ विथ लीडर्स। कुछ ऐसे लीडर्स होते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए हमें मैनिपुलेट करके अपने वोट्स ले लेते हैं, लेकिन एक लंबे समय तक पब्लिक लाइफ में रहना, लंबे समय तक वी नो के फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं, उनकी सेकंड टर्म चल रही है, राइट। अब हम उनके पॉलिटिक्स में नहीं जा रहे हैं, राइट। हो सकता है कि आपको उनका पॉलिटिक्स पसंद हो ना हो, दैट्स टोटली ऑन यू एंड यू आर राइट। जो जिस एंगल से आप देखेंगे उस व्यक्ति को, यू आर टोटली राइट, क्योंकि वो आपका खुद का एंगल है। लेकिन जस्ट सोचिए कि हम अगर हमारी सोसाइटी में भी एक जो छोटा सा इलेक्शन होता है उसमें भी अगर खड़े रहते हैं तो कितने सारे चैलेंजेस होते हैं। तो इतने बड़े देश और इतनी बड़ी दुनिया में एक बड़े से देश जिसमें वर्ल्ड की लगभग 17-18% की पॉपुलेशन रहती है, उसमें कितने सारे चैलेंजेस हर रोज़ आते होंगे। और ये सारे चैलेंजेस को फेस करते करते आगे बढ़ते रहना, दिस आर सम ट्रू इंस्पिरेशनल क्वालिटीज़। और सिर्फ यहाँ पर मोदी साहब की बात नहीं हो रही है, जितने भी ऐसे लीडर्स हैं, राइट, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे बीजेपी के हों, चाहे दुनिया के दूसरे देशों की पॉलिटिकल पार्टीज़ के हों, right, and it's not just about political people, it's about spiritual leaders, it's about एक घर के अंदर भी कुछ हमारे ऐसे सदस्य होते हैं जो हमें इंस्पायर करते हैं। हमारे मदर्स हैं, फादर्स, ग्रैंडफादर्स, ग्रैंड पेरेंट्स, बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं, हमारे फ्रेंड्स कुछ ऐसे होते हैं। उन सब से हम कुछ ना कुछ जो है वो सीख सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने ये कहा कि जो भी सब्जेक्ट इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में डिस्कस किया गया मन की बात में, तो ये प्रोग्राम के माध्यम से एक मास मूवमेंट में वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो है वो तब्दील हो गया। लोगों ने
उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को एक मास मूवमेंट बना दिया। और ये चीज़ इसीलिए हो पाती है जब जो कहने वाला व्यक्ति होता है और सुनने वाला व्यक्ति जो होता है उनकी फीलिंग्स जब मैच होती हैं तभी ये चीज़ होती है। और जब किसी चीज़ को लेकर, किसी कोज को लेकर आपकी फीलिंग एक्टिव हो जाती है ना, तो फिर आप थोड़े एक्स्ट्रा माइल चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिन लोगों को गंदगी पसंद नहीं है, राइट नाउ पे अटेंशन, द वर्ड दैट आई हैव यूज्ड इज हियर पसंद, कि आपको वो चीज़ जो है वो अच्छी नहीं लग रही है। और अच्छी लगना नहीं लगना वो लिम्बिक ब्रेन का पार्ट होता है। तो जिन लोगों को वो चीज़ पसंद नहीं है कि आसपास में गंदगी हो, तो आप देखेंगे कि उनका घर भी साफ रहेगा, उनका कमरा भी अच्छा होगा, वो खुद भी साफ सुथरे रहेंगे और मेक श्योर करेंगे कि जहाँ पर जाएंगे वहाँ पर कचरा नहीं करेंगे। तो जब ऐसी फीलिंग्स एक साथ मिलती हैं तब कोई भी चीज़ जो है वो मास मूवमेंट में तब्दील हो जाती है। तो अगर आज आप स्टडीज़ कर रहे हैं या फिर प्रोफेशनल हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम जो है वो एक नेक्स्ट लेवल में परफॉर्म करे, तो मेक श्योर कि आप उनकी फीलिंग्स को टच कीजिए। मेक देम फील गुड, इंस्पायर देम। मैनिपुलेशन से कुछ नहीं होगा। चिल्लाएंगे किसी पर तो वो काम तो कर देगा, लेकिन वो काम में वो आर्टिस्ट्री जो है वो नहीं होगी, वो एक मैकेनिकल काम हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने बहुत सारे लोगों का धन्यवाद किया और कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं हमारे देश में जो पिछले 40 सालों से लोग 1 साल 2 साल 6 महीने कुछ चीज़ों पर काम करते हैं और फिर रिजल्ट नहीं मिलता है, थक जाते हैं और उस चीज़ को छोड़ देते हैं। लेकिन हमारे देश में देखिए कैसे इंस्पिरेशनल लोग हैं जो डेजर्टेड हिल्स हैं, जो बैरन लैंड्स हैं, वहाँ पर पिछले 40 सालों से पेड़ उगाते आए हैं, 40 सालों से। और ये काम जो है उनका कंटिन्यूज रहा है। उनको एक दिन में, 6 महीने में, 2 सीजन्स के बाद, 10 सीजन्स के बाद रिजल्ट नहीं देखने को मिला, बट दे आर डूइंग इट एवरी सिंगल डे। हर रोज वो थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, छोटे छोटे गोल्स बना रहे हैं और छोटे छोटे गोल्स को अचीव कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर आपको माउंट एवरेस्ट चढ़ना है तो उसका एक ही रास्ता है, 1 स्टेप एट ए टाइम। पॉलिटिक्स में भी यही होता है। जब आप किसी एक इंपॉर्टेंट पद पर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो आपका भी मन यही कहता है कि एक ही दिन में पूरे देश को चेंज कर दें, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। तो फिर आप क्या करेंगे? आप छोटे छोटे स्टेप्स उठाते हैं, 1 स्टेप एट ए टाइम। और सारी चीज़ें आप नहीं करेंगे। आपने देश को लेट्स से स्टेप नंबर 3 तक पहुंचा दिया, उसके बाद दूसरे लीडर्स आएंगे जो उसको स्टेप नंबर 5 तक पहुंचाएंगे, उसके बाद कोई और आएगा जो उसको स्टेप नंबर 7 तक ले जाएगा। We'll keep going on. Same thing goes with our life. Same thing goes with our job, our profession, right? हमारी फैमिली लाइफ, हर जगह पर आपको यही देखने को मिलेगा। ये छोटे गोल्स की ताकत आपको देखने को मिलेगी कि हम थक इसलिए जाते हैं, हार इसलिए जाते हैं क्योंकि हमने बहुत बड़ा गोल जो है वो अचीव करने के लिए एक बहुत बड़े स्टेप की तलाश में हम कहीं पर उलझ गए हैं। अगर हम छोटे छोटे स्टेप्स में चीज़ों को डिवाइड कर दें, इट बिकम्स ईजियर। कंटिन्यूटी की एक ताकत होती है। और यहाँ पर देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने उन सारे लोगों का नाम लिया है, उन सारे लोगों को मेंशन किया है जो एनवायरनमेंट की देखभाल कर रहे हैं, दूसरे लोगों की मदद कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने किसी का ऐसा का नाम नहीं लिया है कि इस व्यक्ति ने इतना बड़ा बंगला जो है वो बना लिया, इस व्यक्ति ने हमारे देश में इतनी महंगी कार खरीद ली। ऐसे लोगों का मेंशन यहाँ पर नहीं होता है। इट्स नथिंग रॉन्ग विथ हैविंग ए बिग बंगलो और नई फेरारी आपके पास है, तो इट्स नथिंग रॉन्ग विद, मीन्स उसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना ही चाहिए। इनफैक्ट हर एक व्यक्ति जो है वो ये सारी बेसिक फैसिलिटीज़ को एंजॉय कर सके, ऐसा हमारे देश को हमें बनाना है। लेकिन एनवायरनमेंट की मदद करने वाले लोग, दूसरे कुछ ऐसे लोग हैं जो कहीं पर छोटे छोटे तालाब बना रहे हैं, पिछले 30 सालों से ये काम कर रहे हैं, पानी को बचाने का काम कर रहे हैं, राइट। और ये सारी चीज़ें क्या उनके खुद के लिए हो रही नहीं, दूसरों को भी इससे मदद मिलती है। कोई एक छोटा सा पंछी जो है वहाँ पर जाकर पानी पिएगा, कोई गाय या फिर दूसरा वाइल्ड एनिमल जाकर वहाँ पर पानी पी सकता है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा इससे। तो ऐसे लोगों का नाम जो है वो इस प्रोग्राम में लिया जाता है। कुछ ऐसे टीचर्स हैं हमारे देश में जो पिछले 25-30 सालों से अनप्रिविलेज्ड बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं, क्योंकि उनको एजुकेशन की ताकत पता चल गई है। उनको पता चल गया है कि आज अगर हम इनको एजुकेट करेंगे, शायद हम रहें ना रहें, लेकिन फ्यूचर में यही लोग जो हैं ये दूसरे लोगों को भी एनलाइटन करेंगे।
सर्विसेज के बारे में, कुछ ऐसे लोग हैं जो लोगों की सेवा करने में एक आनंद पाते हैं, जिसको कहते हैं द प्लेजर ऑफ गिविंग। कुछ गरीब लोगों को ट्रीट करने वाली नर्सेज, डॉक्टर्स, ऐसे लोगों का नाम जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने मेंशन किया है। उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो की जो टीम है उनके भी धैर्य की प्रशंसा की, क्योंकि जो प्रोग्राम होता है दोस्तों, आपको लगता है फ्लॉलेस प्रोग्राम है, उसमें कहीं पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने गलती कर दी, जिसको रिकॉर्डिंग की भाषा में फंबल कहते हैं, कि आपने बोलते बोलते कुछ बोल रहे थे और स्लिप ऑफ टंग हो गया, कोई शब्द को बराबर से नहीं बोला, तो फिर उसको फिर से एडिट किया जाता है, राइट, यू नो। तो इन थिंग्स लाइक दैट, क्या कि ताकि जो प्रोग्राम फाइनल डिलीवर हो वो फ्लॉलेस रहे, एक उसकी स्पीड रहे, कंटिन्यूटी में स्पीड रहे, थिंग्स लाइक, वो टेक्निकल चीज़ें हैं। लेकिन सारे लोगों को थैंक कहा कि ऑल इंडिया रेडियो की टीम जो है, उनके जो लोग हैं, उन्होंने भी इस पूरे प्रोग्राम को बहुत ही पेशेंस से रिकॉर्ड किया और स्प्रेड किया, यू नो। तो एक बहुत बड़ी टीम काम करती है इन सारे प्रोग्राम्स के पीछे, कंटेंट कैसे तैयार किया जाए, बहुत सारी डिस्कशंस और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जिस व्यक्ति ने ये आइडिया दिया होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को, या फिर उनका आइडिया हो, लेट्स से, आई एम नॉट श्योर कि ये मन की बात जो है, ऑफ कोर्स मन की बात है तो प्राइम मिनिस्टर की ही मन की बात है, लेकिन किसी ना किसी ने उनके साथ डिस्कस किया होगा कहीं से, तो उन्होंने ये चीज़ को ऑब्जर्व किया होगा, सीखा होगा कि नहीं, लोगों के साथ अगर कनेक्ट करना है तो उनको, प्राइम मिनिस्टर को उनके साथ बात करनी होगी, और रेडियो का माध्यम चुना। हर कोई जो है वो इससे मीन्स एक्सेस हैं, हर जगह पर रेडियो का एक्सेस है, और आजकल हमारे मोबाइल फ़ोन जो हैं तो उसमें इनबिल्ट रेडियो रहता है, आप ऑनलाइन सुन सकते हैं, यूट्यूब पर सुन सकते हैं, थिंग्स लाइक दैट। तो ये जो इंस्पिरेशन की ड्राइव है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, और जिसको प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल किया है। एंड अगेन रिमेंबर, दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पर एग्जाम्पल हम मन की बात प्रोग्राम का ले रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई पॉलिटिकल कैंपेन है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को वोट मिले उसके लिए ये डिस्कशन हो रही है, नहीं। ये चीज़ों से आपने क्या सीखा, आपने हम यही सीखते हैं कि जो हमारा ब्रेन है, साइंस कैसे काम करता है, राइट। ये सारी चीज़ें जो नियोकॉर्टेक्स के मैंने बारे में बात की, एक लीडर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करता है और फिर जो सब्जेक्ट्स डिस्कस होते हैं वो मास मूवमेंट में तब्दील हो जाते हैं। दिस इज़ ए वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। ऐसा पहले हमें कभी देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन अब देखिए एक नए लेवल पर चीज़ें जो हैं वो जाने लगी हैं, और अच्छी दिशा में चीज़ें जो हैं वो जा रही हैं, विच इज़ ए वेरी गुड थिंग। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। आई एम श्योर आज का एनालिसिस जो है वो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, क्योंकि एक अलग एंगल से ही चीज़ों को हमने डिस्कस किया है, ना तो कोई स्क्रिप्ट, यू नो, जो मेरे मन की बात थी वो मैंने आपके साथ शेयर की है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। डू हिट द लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब button. I'll see you soon. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.